आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जो आप मीडिया के चौथे स्तंभ हो, समाज की सच्चाई के रक्षक हो, उसका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ कि आपने एक बहुमूल्य समय निकाल के फड़ौदी में एक ज्वलंत मुद्दा भी बना के रखा है। इसकी सच्चाई जानने के लिए और सच्चाई को जनता को बताने के लिए आपने मेरे इस प्रयास में सहयोग किया, क्योंकि मैं भी इसमें एक पक्षकार हूँ। मेरा भी बस समाज को पता चले कि वास्तव में सच्चाई क्या है। क्या और मैं जो बात कह रहा हूँ, आपकी कोई भी शंका, समाधान, संदेह हो क्या, तो उसको आप जो भी सवाल पूछोगे मैं उसको पूर्ण अक्षरता संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। और आप सभी वीडियो बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप इस सच्चाई को फड़ौदी की जनता को अक्षरता बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब साहब 5-8 दिन से फड़ौदी शहर का एक माहौल खराब करके रखा है कुछ निजी समाज कंटकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए। क्या सच्चाई ये है, ये मंदिर और समाज के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये द्वारकाधीश का मंदिर जो नया बाजार में स्थित है, क्या ये निर्जली साधु संप्रदाय का स्थान है। क्या सन सम्मत 1891 जेठ वद एकम को महंत रमताराम जी महाराज, चेला जुक्तिराम जी, साधु निर्जली, जो उच्च कोटि के ऐवल्याचार्य और विद्वान साधु थे, उनके प्रयास से समस्त भैया समाज ने ₹1.25 राजकोष में जमा करा के मंदिर के नाम का पट्टा जारी करा के श्री जी को भेंट किया। ये मंदिर पट्टा शुद्ध प्रॉपर्टी है, जिसका 12x29 गज का पट्टा है। पूर्व पश्चिम 29, पूर्व पश्चिम 29, पीछे 29, उत्तर दक्षिण की तरफ आगे 12 गज। जब ये मंदिर स्थापित हुआ उस समय इसके चारों तरफ रास्ता था, जैसे ये भैया नदी के चौक है वैसे ही चौक था, ये पूरे ही चौक था। ये बीच में एक छोटा टुकड़ा मंदिर के लिए जमीन मिली। रमताराम जी महाराज बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे और वो काशी, मथुरा और हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों पे अपने ज्ञानार्जन के लिए क्या भ्रमण करते रहते। साधुओं का काम ही भ्रमण करने होता था। क्या एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान में काफी मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कुछ प्रयास हो रहे थे। फिर भी भारतवर्ष की महान जनता ने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, आज भी बचाए हुए और उसको फल फुला रहे हैं। उस दौरान, भ्रमण के दौरान, रमताराम जी महाराज को एक द्वारकाधीश की मूर्ति प्राप्त हुई और वो उनके पास थी और उनके वो आराध्य थी। कालांतर में रमताराम जी महाराज फड़ौदी में पधारे, उनकी विद्वता से पूरा गांव प्रभावित हुआ और भैया समाज महेश्वरियों का एक गोत है क्या, उनके मोहल्ले में ये चौक था और भैया समाज ने रमताराम जी से निवेदन किया कि साहब हमें एक मंदिर बनाते हैं, और उन्होंने ₹100 में जमीन लेके क्या श्री जी को भेंट की और रमताराम जी के प्रयास से क्या गांव के सहयोग से क्या द्वारकाधीश का मंदिर बना और रमताराम जी ने अपनी मूर्ति द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा की, अन्य मूर्ति भी प्रतिष्ठित की गई। रमताराम जी के शिष्य थे मणिराम जी, मणिराम जी के शिष्य थे गिरधरदास जी, गिरधरदास जी के शिष्य थे प्रेमदास जी, प्रेमदास जी के शिष्य नगेंद्र और दिनेश। ये हमारी मंदिर की व्यवस्था चल रही है। 27/5/83 को प्रेमदास जी का स्वर्गवास हो गया और निर्दयी साधु संप्रदाय की परंपरा अनुसार उनके महामंडलेश्वर बाल मुकुंद जी महाराज, अन्य महंतादिगण, अन्य साधु समाज के महंतादिगण, फड़ौदी समाज, सर्व समाज के प्रबुद्ध नागरिक गणों की उपस्थिति में प्रेमदास जी की अंतिम अनुसार, निर्जली साधु संप्रदाय की परंपरा अनुसार दिनेश कुमार को प्रेमदास जी का उत्तराधिकारी घोषित कर महंत बनाया, चादर उठाकर इस मंदिर का गादीपति बनाया और उनके जब से दिनेश कुमार आज तक इस मंदिर की व्यवस्था संभाल। कतिपय में कुछ समाज कटक और भूखी मुआफी लोग
क्या उनका ये प्रयास था कि ये हमारी मिंदर तो पटाशुद है, मिंदर जब बना जब पीछे रास्ता था, और मिंदर के जो पीछे जो ये जो हमारी जो पुश्तनी जायदाद आई हुई है उसके चारों तरफ दुकानें बनी हुई है, ये गिरधारी दास जी महाराज ने महाराणा स्ट्रीट से खरीद की। ये हमारी पटाशुद्ध प्रॉपर्टियां हैं, और हमारी पटाशुद्ध प्रॉपर्टियां मान के गिरधारी दास जी ने, प्रेमदास जी ने और नगेंद्र जी ने समय समय पर नगर पालिका से निर्माण कार्य लेके, स्वीकृतियां लेके निर्माण कार्य आवश्यकता अनुसार करवाया, उसका उपभोग और उपभोग किया। दुकानें किराए दी, गिरधारी दास जी को किराया देते थे, प्रेमदास जी को देते थे और नगेंद्र जी को दे रहे हैं। अब साहब कुछ समाज कंटक लोग इस हमारी निजी संपत्ति को समाज और मंदिर के नाम पर क्या कब्जा करने की उनकी कुचेष्टा थी क्या। और सन 1992 में क्या इन्होंने अशांति वगैरह फैला के एक लालचंद जी ओझा उपखंड अधिकारी थे, उनसे मिली भक्ति करके क्या, और इन्होंने उस संपत्ति को विवादग्रस्त बना के क्या उसको कुर्क करवाया क्या, और वो संपत्ति कुर्क हो गई और उसका तहसीलदार रिसीवर था। और पीछे हमारा एक विवाद और, जो हमने 5 दुकानें नगर जी ने बनाई, वो किराएदारों को दी थी, वो सुचारू रूप से चल रही थी, और पीछे 2 दुकानें और बना रहे थे पूर्व की तरफ हमारी जायगा में क्या। तो उसमें हमारे पड़ोसी है 30 फुट दूर क्या, दौलाल जी और नगेंद्र जी और दिनेश का क्या झगड़ा बता के, और हमारा निर्माण कार्य नियम स्वीकृत, नगर पालिका से स्वीकृत क्या विधि अनुसार निर्माण कार्य को उन्होंने रोका करने की कोशिश की। ये 2 मिंदर, ये 145 की कारें हैं। इसके अलावा मिंदर और ये हमारी अन्य संपत्ति का ये वर्तमान विवाद से संबंधित कोई अन्य विवाद नहीं है क्या। जब एसडीएम साहब ने मिली भक्ति करके हमारी संपत्ति को ये पूर्ण कर लिया क्या, तो हमने 1992 में 1992 4/3/1992 तो हमने उसका सेशन न्यायालय में उसका रिवीजन पेश किया। सेशन न्यायालय में रिवीजन पेश किया और हमने सरकार को, और जो ये समाज कंटक उस समय तत्कालीन लोग थे उनको हमने पक्षकार बनाया क्या। और सन 1994 में सेशन कोर्ट ने उस आदेश को हमारी प्रॉपर्टी मानते हुए निरस्त कर दिया क्या, और हमें कब्जा सुपुर्द करने का आदेश दिया क्या। और एसडीएम ने, तत्कालीन एसडीएम ने उस आदेश की पालना नहीं की क्या, पालना नहीं की, तो हमने उसकी कंटेम्प्ट रिवीजन पेश की, और 9/8/1995 को क्या एसडीएम कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने पुनः ये निश्चित किया कि इनको कब्जा दिलाया जाए, और जो 145 की कार्रवाई है इसका न्याय अनुसार इसका निष्पादन किया जाए। 1995 से ये मामला आज दिन तक ये लंबित था। गांव की परिस्थिति 1995 से लेकर आज दिन तक लंबित था। और हमने बार बार प्रयास किया, तो अधिकारी राजनीतिक दबाव से, सामाजिक स्थिति से इस मामले को कोई न कोई तरीके से टालते रहे। तो किसी अधिकारी से कोई जबरदस्ती तो हम फैसला करवा नहीं सकते, अधिकारी सुने तो हम हमारा पक्ष रख सकते हैं, हमारा हमने पक्ष रख दिया, उसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पेश है फाइल के अंदर। और सन 2015 तक ये कार्य चल रही थी। बाद में ये फाइल इस ऑफिस से कहीं कोई उपखंड वगैरह टूटे फड़ोदी के, और ये इधर उधर हो गई फाइल में। और उस दरमियान मेरी मिसेज के कोई हेड इंजरी हो गई थी, उस समय 2 साल मैं खुद यहाँ फड़ोदी में नहीं था, और मेरे वकील हीरा राम जी इसकी पैरवी कर रहे थे, उनसे मैं संपर्क में था। और अभी काफी समय से ये प्रयास हम कर रहे थे कि ये इसकी सुनवाई हो क्या। और इसी दरमियान 145 की मेरी नहीं, इस ऑफिस के अंदर सैकड़ों फाइलें लंबित पड़ी है, वर्षों वर्ष से, जो 25-30 साल हो गए उनको क्या। तो श्रीमान कलेक्टर महोदय ने एक आदेश निकाल के जोधपुर जिले के सभी एसडीएम है क्या, उनको एक निर्देश किया, अभी जितने पुराने प्रकरण है क्या उनको प्रायश्चित से इसका निष्पादन किया जाए क्या। और कलेक्टर साहब के आदेश की पालना में क्या हड़ौदी एसडीएम ने क्या एक नोटिस चस्पा किया क्या, और साइन बोर्ड पे लगाया कि भाई जिस किसी भी के भी 145 के मामले लंबित हैं
पक्षकार या वकीलात गण आके 31/3/2021 को अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पुरानी फाइल है, इसको निष्पादन करने के आदेश है। ये कभी की बात है? ये नोटिस लगा हुआ था साहब, 31 तारीख से 2-4 दिन पहले मैंने देखा था नोटिस। 31 को जब पेशी थी क्या, इस दरमियान जो हमारे इसमें पक्षकार बने हुए थे क्या, बालकृष्ण जी और चुनीलाल जी, क्या उनका देहावसान हो गया क्या, उनके कोई वरिष्ठान गण इसमें पक्षकार बने नहीं क्या, और नहीं वो वैधानिक रूप से न्याय संगत रूप से इसमें बन सकते थे क्या क्या। और हमने हमारा पक्ष रखा, सेशन कोर्ट के जो आदेश होके रखे थे क्या, चरणों में अंतिम आदेश 9895 उसकी रूह में और पत्रावली पे उपलब्ध जो मटेरियल था और 145 का जो अधिनियम है क्या, उस कानून की परिभाषा के अंतर्गत हमारा पोजीशन मिंदर बड़ा जब से था, मिंदर पे एज ए महल और मिंदर के पीछे की संपत्तियों में एज हमारे पूर्वजों की निजी संपत्ति थी, उसके हम वैधानिक मालिक थे और आज भी हैं क्या। और उसका उन्होंने निष्ठान किया। ये फैसला 31/3/2021 को हुआ क्या? और 8 तारीख को प्रशासन ने इसका एग्जीक्यूशन किया 9 दिन बाद क्या। और इस एग्जीक्यूशन के बाद क्या और विधि सम्मत आदेश किया, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद बड़ौदी की जनता में समाज घंटे कुछ लोग हैं, जिसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ क्या, श्रीमान जी रमेश जी थानवी और जयराम जी गजा क्या, ये नौजवान बच्चे जो बेचारे 25-30 साल के हैं, जो ये मामला सन 1992 का है। मैं मानता हूँ जिस आदमी की उम्र 1992 में 30 साल की थी, वो आज करीब 60 साल का हो गया, उसको इस मामले की कुछ जानकारी होगी क्या। इन लोगों को पहले दिन से इसकी जानकारी है, इन लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी है कि सिवाय हमने ये प्रशासन के सहयोग से हमने ये गुंडागर्दी करके रखी है, और आज भी कानून सम्मत फैसले को क्या, ये सिर्फ समाज के नाम पर समाज को गुमराह करके, बड़ौदी की जनता को गुमराह करके, गांव का माहौल खराब करके क्या, और ये भ्रमित कर रहे हैं। मिंदर आज भी द्वारकाधीश का खुला है, उसकी पूर्जा अर्चना में कोई बाधा नहीं है, न भविष्य में कभी होगी। मिंदर का मालिक द्वारकाधीश खुद स्वयं है। हम एज उसके महंता व्यवस्थक हैं, और हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसका व्यवस्थापक रहूंगा कानूनन क्या। नहीं तो क्या कारण है कि जो अभी आपने 2 नाम लिए वो जानबूझकर इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कारण है? बात सुनो साहब क्या, कि जब ये इस आदेश से अगर कोई व्यतीत है क्या, तो एक न्यायिक प्रक्रिया है क्या। 8 तारीख से लेकर आज दिन तक इसकी सेशन न्यायालय में, अन्य न्यायालय में इसका रिविजन किया जा सकता है क्या। कोई वैधानिक प्रक्रिया आज तक नहीं बनाई। सिर्फ ये कारण है कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाओ कि ये आदेश की अगर आपने पालना की है और गांव में अशांति हो जाएगी और प्रशासन डर जाए और हमको इस प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने दे, ये कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर उनका कोई वैधानिक दायित्व है तो कौन लड़ने से मना किया है क्या। आज तक ये लड़ ही रहे थे, पहले भी फैसले हुए, आज भी अगर ये आदेश उपखंड अधिकारी का गलत है क्या, तो इस ये अंतिम आदेश थोड़ी है, इसके ऊपर अपीलेंट कोर्ट है, उसमें ही अपने अगर इस एसडीएम ने गलत फैसला किया है तो ये अपने न्याय के लिए जा सकते हैं। सिर्फ एक अभिषेक चौधरी मेरा जैनदा पुत्र है, कोई गुनाह नहीं है। किसी आदमी ने प्रयास करके अपनी अगर कोई स्थिति बनाई है तो अभी कांग्रेस का राज आए हुए तो 3 साल हो गए क्या। उसने क्या अभी एसडीएम को 2.5 साल हो गए। अगर राज की कोई ताकत से काम होता और गलत काम हम अगर करवाना चाहते तो फिर हम 3 साल इस कानून की प्रक्रिया से, हम 1995 से आज दिन तक कानून का सहारा क्यों ले रहे हैं क्या। अभी 3 दुकानों का विवाद है, वो जो फैसला हुआ 3 दुकानों पे हुआ। पीछे 2 दुकानें हमारी निर्माणाधीन थी ठीक है क्या। लघुराज जी ने खुद ने कोर्ट में लिख के दिया है 2001 में कि मेरा नगेंद्र जी और दिनेश से कोई तनजुआ नहीं है। एज पर रिकॉर्ड है, लघुराज जी के खुद के हस्ताक्षर एप्लीकेशन है क्या। उन्होंने तो एक आवेदन ये किया था कि ये निर्माण कार्य हुआ तो रास्ता तंग हो जाएगा,
जबकि कोने में पहले से ही दुकान बनी हुई थी। क्या कोई नया निर्माण तो पास में 2 दुकानें बना रहे थे। क्या वो मेरी नहीं, मेरे पूर्वजों की बनी हुई थी। क्या उन्होंने तो कोई मांग ही, उनके कब्जे का तो एप्लीकेशन में विवाद नहीं है। एकमात्र उद्देश्य मेरी विधि सम्मत दुकानों को, निर्माण कार्य को रोके कैसे। क्या तो उसको 145 में अटैच कर दिया। क्या अब वो उसको कर्ण में अटैच किया। क्या आज ये 2021 हो गया। मेरा तो नियमानुसार काम इस ST के गलत ऑर्डर के कारण रुक गया। क्या 30 साल हो गए। अगर नगर पालिका ने मेरे खिलाफ, मेरे से कोई, अगर नगर पालिका ने कोई, इन्होंने सबने ऑब्जेक्शन किए, नगर पालिका ने तय किया, फिर भी अगर नगर पालिका ने कोई गलत ऑर्डर किया तो उसके सेक्शन न्यायालय में जाते। सेशन कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर गलत किए हैं 9895 को, क्या तो आप सेक्शन न्यायालय में जाते। मंदिर का तो कोई विवाद ही नहीं है, सिवाय 145 के अलावा कोई मंदिर का विवाद ही नहीं है। क्या मंदिर आज भी खुला है और मंदिर हमेशा खुला रहेगा। मंदिर का मालिक द्वारकाधीश की मूर्ति है, हम उसके व्यवस्थापक हैं और कानूनन है। जब तक दिनेश चौधरी जिंदा है या हिंदुस्तान का कोई सक्षम न्यायालय दिनेश चौधरी को इससे अयोग्य नहीं घोषित करते, तो कानूनन में इसका उत्तराधिकारी। और इनको कोई भी अगर पीड़ा है तो कानून से लड़े। जो जनता, मैं इनका दोष ही नहीं मानता बेचारे युवा बच्चों का, इनको पता ही नहीं ये मामला क्या है। क्या उनको क्या, अगर आपको सच्चाई नहीं बताया तो आपको भी पता नहीं चला कि क्या मामला है। भाई जो आप सुनोगे, देखोगे, उसी का तो आकलन करोगे। फिर केस चल रहा था, ये बात भी किसी को नहीं पता। ज्यादातर लोगों को तो केस चल रहा था, ये वो भी नहीं पता था। इतने सालों से जो केस चल रहा था उसकी भी जानकारी नहीं थी। भाई किसी के पूर्वज अगर स्वर्गवास में है, अगर उसके कोई वारिस है, अगर वो अपना हक हिस्सा रखते हैं, क्या तो वो जाएंगे कोर्ट में। क्या कार्रवाई तो सरकार ने की है, हम तो खुद पार्टी थे। हमारा तो कोई वेतन की देख तो नहीं बनता जिनको, मगर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं। तो उस भाई बाणों में भी इन्होंने असंता फैला के समाज के नाम पे कुछ चेष्टा की। एक बड़ी बात बताऊं, इस समाज के 36 लोग, समाज के लोग, और 92 में भी पुष्करना समाज एक बहुत भला समाज है साहब। क्या इस समाज के प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध लोग, अन्य समाज के प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध लोग 92 में भी ये बात उन्होंने कही कि भैया दिनेश तुम्हारे साथ ये अन्याय हो रहा है, मगर ये असामाजिक लोग हैं, ये समाज का मुकुटा पहन के एक ऐसा माहौल बना दिया जो हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं सकते हैं। क्या और सत्य को संघर्ष करना पड़ेगा बेटा, हमारा कोई सहयोग चाहिए। क्या तो तन मन धन से हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे को भी सहयोग द्वारकाधीश का चाहिए। क्या सच्चाई के लिए हमेशा लड़ना पड़ा। मैं सच्चाई के लिए इतने साल संघर्ष किया, ठीक है, मैंने सच्चाई साबित की है। क्या अगर मैं गलत हूं, क्या तो मेरे अभी भी ये अपील न्यायालय खुले, करो अपनी लड़ाई लड़ो, कानूनी कौन मना करता है। क्या जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। क्या आज भी इस फैसला होने के बाद पुष्करना समाज के प्रबुद्ध लोग, मेरे वकील साथीगण, मेरे साथ मेरे एसोसिएट है, अन्य समाज के बहुत से लोगों ने मेरे को बधाई दी। क्या मेरे को साहब ये कोई हार जीत का मामला ही नहीं है। द्वारकाधीश है, हम है। क्या आपके हिसाब से कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। क्या इन बच्चों को पूछो कि ये मामला क्या है, इनको पता ही नहीं है बेचारों को। क्या और इन लोगों को सब पता है। अभिषेक चौधरी को इसमें बीच में घसीट नहीं, क्या उसका क्या लेना देना। वो बेचारा 2007 में पढ़ने के लिए गया, उसका तो साल में कोई 1-2 बार आता है घर पे। क्या वो मेरा पितरों ने क्या गुनाह हो गया। भाई आपका वैधानिक अधिकार है, क्या आपका कोई ट्रस्ट है, क्या आपको कोई कानूनी अधिकार है, तो आपको किसने रोका है। क्या इस मंदिर का कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई वैधानिक ट्रस्ट नहीं है। क्या न इसका कोई इनको कानूनी अधिकार है। क्या किराया पहले भी दुकानदार हम देते थे और कोर्ट में जमा होता था। क्या और 9895 और जो पहले की स्थिति थी वो 9895 में पहली बरकरार होगी। और आज भी कोर्ट ने आदेश किए क्या कि दुकानदारों का किराया मंदिर की दुकानों का दिनेश कुमार लेगा और अपनी पुश्तैनी संपत्ति का नगेंद्र कुमार लेगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये फड़ौदी की जनता को भले आदमी गुमराह नहीं करे। क्या आपको कोई व्यक्तिगत रंजिश है, क्या तो इस मंदिर को क्यों माध्यम बनाते हो। क्या
समाज को क्यों बदनाम करते हो? अब लो बात, ये 8 तारीख को फैसला हुआ है। पुष्करना समाज का एक प्रबुद्ध परिवार का शिव कृष्ण जी बोरा मल्हार वाले फड़ौदी की समाज के बुद्धदार हैं ओंकार जी टरू का, उनके परिवार ने एक ब्रज यात्रा का सिंह निकाला है, जिसमें 9 तारीख को मेरी खुद की बच्ची सुबह 6 बजे यात्रा में गई है। आज ही वो यात्रा में आज ही हमारे समाज के सब लोगों से भाई जैसे संबंध है। आज भी किसी से हमारा विद्वेष नहीं है, न कभी भविष्य में रहेगा। अब जिनके व्यक्तिगत देते हैं, जिनको इनके कुछ चेष्टा है कब्जा करने की और इससे कोई फायदा उठाने की, वो अपना प्रयास करे तो करो प्रयास। हम तो इस भारत के संविधान में विश्वास करते हैं क्या, और जो भी हमने तो आज दिन तक समय भले ही लगा, हमने हमारी जो भी प्रक्रिया अपनाई है न्याय समझते बन रही, न्याय देर से मिला इसका हमें भी अफसोस है क्या, मगर न्याय हुआ है क्या, और हमें इस संविधान पे भरोसा है क्या कि ये कैसी भी कुछ चेष्टा कर लो क्या, न्याय ये नहीं बदल सकते। हाँ, समझ लोगों को गुमराह जरूर कर सकते हैं, हिंदुस्तान का संविधान बदलने की शक्ति इन चंद लोगों में नहीं है क्या। ये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ क्या, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है क्या। हमारे 190 200 1800 अभी 2075 चल रहा है क्या, अभी 200 साल करीब हो गए हमारी व्यवस्थाएं चलते हुए क्या। हमने क्या इसमें मंदिर की संपत्ति है तो उसका कोई नुकसान किया नहीं, कोई बता दे। नहीं तो आज भी जो ये मंदिर की व्यवस्था चल रही है क्या, ये सब भक्तजनों के कुछ बेचारे किराएदारों के सहयोग से वो इस मंदिर के अंदर पैसा लगा रहे हैं। अभी भी 50,000 रुपये लाख रुपये लगा के बिजली फिटिंग कराई है, रंग रोगन का काम कराते हैं, मंदिर के उत्सव मनाते हैं। इन लोगों का मंदिर से न तो उस दिन कोई लेना देना था और न ही आज इनका कोई मंदिर से लेना देना है। इनकी तो एकमात्र कुछ चेष्टा है कि मंदिर के नाम पर ये माहौल खराब करें और हमारी पट्टा शुद्ध प्रॉपर्टी को उसको विवादित बढ़ा के और उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई कुछ चेष्टा नहीं है और बेचारे बड़े बड़े लोगों को, ना समझ लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रमेश जी से, जयराम जी से क्या, और जो भी आदर्श रूप से इनको सेव करते हैं कि भैया पुष्करना समाज इस बड़ौदी का सर्वश्रेष्ठ समाज है, वो समझदार समाज है, सबका सहयोग उसने किया है, भविष्य में और वो करेगा। क्यों समाज को आप लोग बदनाम करते हो? कभी आप ट्रस्ट का नाम लेते हो, कभी आप समाज का नाम लेते हो क्या।